एक चर्च में शांति भरा माहौल था। फादर अपने शब्दों से लोगों को जिंदगी की सीख दे रहे थे। बैठने वालों में एक कपल था, जॉन और मिया। दोनों पति पत्नी बनने वाले थे क्योंकि मिया प्रेग्नेंट थी। उन्हीं के पास एक और जोड़ा बैठा था, मिस्टर और मिसेस हिगनलाज। मिया को उनकी बेटी की चिंता थी जो लंबे वक्त से गायब थी। जॉन हल्के में लेते हुए कहता है कि वो शायद किसी हिप्पी के साथ भाग गई हो। घर लौटते वक्त जॉन मिया के लिए एक सरप्राइज निकालता है। वो उसे एक प्यारी सी डॉल गिफ्ट करता है, एक पुरानी सफेद ड्रेस में एनाबेल नाम की डॉल। मिया उसे देखकर खुश हो जाती है। रात का वक्त था, दोनों आराम से सो रहे थे कि अचानक पड़ोस से तेज चीखने की आवाज आती है। मिया जाग जाती है और जॉन को जगाती है। जॉन दौड़कर हिगनलाज के घर पहुंचता है। थोड़ी देर बाद लौटता है, कपड़े खून से सने हुए। वो कहता है, ये खून मेरा नहीं है, तुम अंदर जाओ और पुलिस को फोन करो। जैसे ही मिया फोन करने लगती है, उसे कुछ अजीब दिखता है। वो लड़की जो हिगनलाज की बेटी थी अब उसके सामने खड़ी थी। उसके हाथों में वही एनाबेल डॉल थी। लड़की धीरे धीरे मिया की ओर बढ़ती है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और मिया को चाकू मार देता है। जॉन समय पर पहुंचता है और उस आदमी से भिड़ जाता है। चाकू छीनने की कोशिश में लड़की वहां से भागकर एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है। अचानक पुलिस आ जाती है और उस हमलावर आदमी को गोली मार देती है। इसके बाद पुलिस उस कमरे में जाती है तो पता चलता है कि लड़की ने खुदकुशी कर ली है। वो एनाबेल डॉल को गोद में लिए अपने गले पर चाकू चला चुकी थी। उसका खून डॉल के चेहरे पर गिर चुका था। अब तक जो लड़की थी उसका नाम सामने आता है, जेनिस। वही जेनिस जो एनाबेल क्रिएशन में थी। यानी ये सब उसी की अगली कड़ी थी। जेनिस का मानसिक इलाज चल रहा था और हिगनलाज दंपति उसे पाल रहे थे। इस घटना के बाद मिया और उसका बच्चा ठीक रहते हैं, लेकिन मिया अंदर से बहुत डर जाती है। उसका भरोसा हिल चुका था। अगली रात एक अजीब चीज होती है, सिलाई मशीन अपने आप चलने लगती है। जॉन उसे बंद करता है और डॉल वाले कमरे में जाता है। एनाबेल को एक कोने में गिरा हुआ पाता है। सुबह मिया डॉल को देखती है और कहती है कि ये डॉल उस लड़की की गोद में थी जब उसने खुद को खत्म किया था। उसे लगता है कि इसे घर से निकाल देना चाहिए। जॉन उसकी बात मानता है और डॉल को डस्टबिन में फेंक देता है। अगले दिन एक डिटेक्टिव आता है और दोनों को बताता है कि हिगनलाज की हत्या उनकी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ने की थी। दोनों किसी डार्क ग्रुप से जुड़े थे जो शैतान की पूजा करते थे। उन्होंने ये हत्या किसी काले जादू की रस्म के तहत की थी। मिया डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं ये सब उसके होने वाले बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। जॉन को 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। मिया अब घर पर अकेली रहती है और अब अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो जाती हैं। वो सिलाई मशीन से कपड़े सी रही थी कि तभी मशीन अचानक से तेज चलने लगती है और मिया की उंगली घायल हो जाती है। फिर गैस अपने आप ऑन हो जाती है और किचन में आग लग जाती है। आग इतनी तेज फैलती है कि मिया जैसे तैसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन कोई ताकत उसके पैरों को पकड़कर उसे खींचने लगती है। इत्तेफाक से कुछ पड़ोसी आ जाते हैं और मिया को बचा लेते हैं। मिया को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है जहां उसकी बच्ची जन्म लेती है। नाम रखा जाता है लिया। जॉन भी दौड़ता हुआ पहुंचता है। वो सब देखकर खुश होता है कि मिया और उसकी बच्ची सुरक्षित हैं। लेकिन मिया अब इस घर में नहीं रहना चाहती। उसे यकीन है कि यहाँ कोई ताकत है जो उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। इसलिए दोनों एक नया अपार्टमेंट ले लेते हैं और वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। नया अपार्टमेंट, नई शुरुआत। मिया और जॉन को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। दोनों अपनी बेटी लिया के साथ सुकून से रहने लगे, लेकिन चैन ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। एक दिन जब मिया पुराने सामान का एक बॉक्स खोलती है तो उसमें से वही एनाबेल डॉल निकल आती है। जॉन हैरान रह जाता है। उसका चेहरा बदल जाता है। वो कहता है, ये डॉल यहाँ कैसे? मैंने तो इसे डस्टबिन में फेंक दिया था। मिया डॉल को देखने लगती है। वो कहती है, ये गिफ्ट तुमने दिया था, इसलिए मैं इसे फेंकना नहीं चाहती। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मिया डॉल को रख लेती है। उसी रात अजीब साया फिर से लौट आता है। टीवी अपने आप ऑन होता है और फिर स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। स्क्रीन पर कुछ चमकता सा दिखता है और फिर एक परछाई नजर आती है। वही डॉल, वही खामोशी, वही डर। तभी लिया रोने लगती है। मिया जागती है। वो भागकर अपनी बच्ची के पास जाती है। सब कुछ ठीक करती है, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। कुछ दिन बाद मिया अपने अपार्टमेंट से नीचे जा रही थी, तभी सीढ़ियों पर 2 अजनबी बच्चे दिखते हैं। उनमें से एक पेंटिंग बना रहा था, दूसरा उसे रोक रहा था, जैसे कि वो नहीं चाहता कि कोई देखे। बाहर मिया एक बुक स्टोर जाती है। वहाँ एक महिला से उसकी बातचीत होती है जो उस बुक शॉप की मालिक होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बन जाती है। शॉप ऑनर मिया को एक किताब गिफ्ट देती है, आत्मा, शैतान और परछाइयों से जुड़ी जानकारी वाली। वापस आते वक्त सीढ़ियों पर एक पेपर पड़ा होता है। उस पर एक पेंटिंग बनी थी माँ और बच्ची की। अगली पेंटिंग में वही बच्ची कार एक्सीडेंट में मारी जाती है। मिया डर जाती है। ये इत्तेफाक नहीं था।
वो जॉन से इस बारे में बात करती है। जॉन कहता है, मैं इन बच्चों के पेरेंट्स से बात करूंगा। लेकिन मिया जानती थी कि बात अब बच्चों तक सीमित नहीं रही। रात का वक्त, घर शांत। मिया डिनर के लिए जॉन का इंतजार कर रही थी। तभी म्यूजिक प्लेयर अपने आप चालू हो जाता है। मिया उसे बंद करती है, लेकिन फिर से वही चालू हो जाता है और तभी सिलाई मशीन भी खुद ब खुद शुरू हो जाती है। कमरे के कोने में मिया को एक बच्ची दिखती है। मिया पूछती है, तुम कौन हो? बच्ची अचानक तेज दौड़ती है और बीच रास्ते में एनाबेल में बदल जाती है। वो मिया पर हमला कर देती है। मिया जमीन पर गिर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चलने की आवाजें आने लगती हैं। अब मिया को यकीन हो जाता है कि ये सब उसकी कल्पना नहीं है। सुबह होते ही मिया जॉन से कहती है, कुछ तो है इस डॉल में, ये हमें चैन से नहीं जीने देगी। जॉन कहता है, मैं चर्च के फादर से मिलूंगा। जब फादर से बात होती है तो वो मिया की बातों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मिया को सब सच लग रहा था। दीवारों से सीलन की गंध आ रही थी। तभी एक काली परछाई दिखती है, एक शैतान, बड़े बड़े नाखून, डरावना चेहरा। वो अपने पंजे से मिया को खरोंचता है। मिया जान बचाकर वहाँ से भागती है। लिफ्ट से ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट बार बार उसी फ्लोर पर वापस खुलती है। मिया थककर सीढ़ियों से भागती है, लेकिन शैतान वहाँ भी उसका पीछा करता है। किसी तरह मिया अपार्टमेंट में वापस आ जाती है। वो बुरी तरह डर चुकी थी। अगली सुबह वो देखती है कि उसके हाथ पर जो निशान थे वो अब गायब हो चुके हैं। मिया डिटेक्टिव को बुलाती है। वो उसे एनाबेल के काले ग्रुप के बारे में सब कुछ बताती है। डिटेक्टिव उसे कुछ फोटो दिखाता है। एक में एनाबेल की डेड बॉडी थी और उसके पास वही निशान था जो मिया के हाथ पर बना था। एक और फोटो में एक छोटी बच्ची थी, वही जो मिया को अपार्टमेंट में दिखी थी। अब सब साफ हो जाता है, वो बच्ची एनाबेल ही थी। डिटेक्टिव कहता है, ये कोई आत्मा नहीं है, ये कोई शैतान है जो किसी मासूम की जान लेना चाहता है। मिया अब पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि इस डॉल के साथ कुछ न कुछ भयानक जरूर जुड़ा है। डर अब उसके सपनों में नहीं, उसके रोज के लम्हों में बस चुका था। किताब की दुकान वाली महिला, जो अब मिया की दोस्त बन चुकी थी, उससे खुलकर बात करती है। मिया उसे बताती है कि घर में अजीब चीजें हो रही हैं, डॉल फिर से वापस आई है और उसकी बच्ची अब खतरे में है। वो दोस्त मिया की बातें ध्यान से सुनती है और कहती है, ये कोई आत्मा नहीं है, बल्कि ये एक शैतानी ताकत है जो किसी मासूम की जान चाहती है। मिया के होश उड़ जाते हैं। उसे अब लगने लगता है कि लिया की जिंदगी सच में खतरे में है। अब मिया उसी किताब को ध्यान से पढ़ने लगती है जो उसे शॉप से गिफ्ट में मिली थी। उसमें लिखा था कि ये राक्षसी ताकतें तभी शांत होती हैं जब कोई इंसान अपनी जान खुद से दे दे, तभी वो शांति पाती है। अब चीजें और भी डरावनी होने लगती हैं। एक रात जब मिया फ्रिज से दूध निकाल रही थी, तभी उसके पीछे की अलमारी अपने आप खुल जाती है। प्लेटें जमीन पर गिरने लगती हैं। गैस बिना किसी छेड़छाड़ के चालू हो जाती है। झूला तेजी से हिलने लगता है। मिया जब बेबी के रूम में दौड़ कर पहुँचती है तो वहाँ लिया नहीं होती, बल्कि वही एनाबेल डॉल लेके मिलती है। पूरा कमरा जैसे किसी अदृश्य ताकत से दबा हुआ था। वो डर के मारे चीखती है। उसी वक्त जॉन लौट आता है। मिया उसे सब कुछ बताती है। जॉन डॉल को तुरंत घर से बाहर फेंकने का फैसला करता है। जॉन अगले दिन फादर से मिलने जाता है। जब वो उन्हें सारी बात बताता है तो फादर की आंखें गंभीर हो जाती हैं। वो कहते हैं, ये शैतान अब आपके परिवार को अपना निशाना बना चुका है और वो तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक कोई खुद को कुर्बान न कर दे। फादर मानते हैं कि इस डॉल के जरिए ही वो ताकत इस घर में आई है और उसे चर्च में रखकर उसकी ताकत को रोका जा सकता है। वो डॉल को लेकर चर्च की ओर रवाना होते हैं, लेकिन रास्ते में ही सब कुछ बदल जाता है। गाड़ी चलाते वक्त अचानक कुछ अजीब होता है। कार का शीशा अपने आप फटने लगता है। सीट बेल्ट अपने आप कसने लगती है। फादर डरते नहीं, वो डॉल को कसकर पकड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो चर्च के गेट तक पहुंचते हैं, अचानक सीट पर काली परछाई बैठ जाती है। वही एनाबेल की आत्मा। वो फादर पर हमला करती है, उनके हाथ से डॉल छीन लेती है और अचानक गायब हो जाती है। दूसरी ओर मिया की दोस्त उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। वो मिया के साथ रहती है और लिया को संभालने में मदद करती है। तभी जॉन को एक कॉल आता है। फादर घायल हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जॉन तुरंत वहां पहुंचता है। फादर होश में आते ही उसे बताते हैं, मैंने उसे देखा, उस आत्मा को। वो कोई इंसान नहीं थी, वो एक शैतान है जो मासूमों की आत्मा चाहता है। अब उसका अगला निशाना लिया है। जॉन की सांसें रुक जाती हैं। वो समझ जाता है कि अब एक एक पल कीमती है। जॉन मिया को कॉल करता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता क्योंकि अब शैतान बीच में हस्तक्षेप कर रहा था। इधर मिया को किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने फादर खड़े होते हैं, लेकिन उनकी आंखें सुनसान थीं, मुस्कुराहट गायब थी। मिया समझ जाती है ये असली फादर नहीं है। वो घबराकर दरवाजा बंद करने लगती है,
लेकिन तभी घर की लाइट्स जलने बुझने लगती हैं। बेबी लिया की चीख सुनाई देती है। जब मिया भागकर उसके कमरे में जाती है तो बच्ची गायब होती है और झूले में सिर्फ काली डॉल होती है। अब मिया पूरी तरह टूट चुकी थी। वो अपने आंसुओं में डूबी हुई थी। उसकी दोस्त उसे समझाने लगती है, ये राक्षसी ताकतें सिर्फ तब हारती हैं जब कोई खुद को कुर्बान करे अपनी मर्जी से। मिया को ये सुनकर समझ आ जाता है, शैतान लिया की जान नहीं ले सकता क्योंकि वो बच्ची है, लेकिन मिया की आत्मा, उसका प्यार, शैतान उसे तोड़ रहा है ताकि वो खुद ही आत्मसमर्पण कर दे। शैतान अब धीरे धीरे मिया को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ एक माँ के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी जान दे दे या अपनी बच्ची को खो दे। अब मिया का सब्र खत्म हो चुका था। लिया की चीखें, घर में आती परछाइयाँ, डॉल की मौजूदगी, ये सब उसकी सोच के बाहर था। एक दिन मिया किताब की अलमारी में छिपा एक पुराना पन्ना निकालती है जिसमें लिखा होता है, शैतान को तभी रोका जा सकता है जब कोई स्वेच्छा से अपने प्राण दे दे। ये पढ़कर मिया की आंखें भर आती हैं। वो जान जाती है कि लिया को बचाने का बस एक ही रास्ता है। अब हालात तेजी से बिगड़ते हैं। रात का वक्त होता है। मिया की आंख लग जाती है और टीवी खुद ब खुद बंद हो जाता है। उसी वक्त घर में गहरी खामोशी छा जाती है। तभी एक परछाई टीवी स्क्रीन पर झलकती है और उसकी बेटी के कमरे की ओर बढ़ती है। लिया की तेज रोने की आवाज सुनकर मिया दौड़ती है। वो दरवाजा खोलती है और देखती है कि झूले में लिया नहीं है, वहाँ सिर्फ वही शैतानी डॉल बैठी है। कमरे की दीवार पर कुछ लिखा होता है, मुझे उसकी आत्मा चाहिए। मिया बुरी तरह डर जाती है और रोने लगती है। वो डॉल को पकड़कर कहती है, मेरी बच्चियों को छोड़ दो, जो चाहिए वो मुझसे ले लो। उसी वक्त खिड़की अपने आप खुल जाती है। हवा जोरों से चलने लगती है। मिया समझ जाती है कि अब वक्त आ गया है। वो डॉल को लेकर खिड़की के पास जाती है। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे होते। मिया अब खुद को बलिदान देने के लिए तैयार हो जाती है। वो डॉल को सीने से लगाकर खिड़की से छलांग लगाने ही वाली होती है कि तभी जॉन और उसकी दोस्त एवलिन वहां पहुंच जाते हैं। जॉन चिल्लाता है, रुको मिया, मत करो ये। वो मिया को पकड़कर पीछे खींच लेता है, लेकिन मिया कहती है, वो मेरी बच्ची को ले गया है, वो तभी लौटेगा जब मैं खुद को दे दूंगी। जॉन और एवलिन मिलकर मिया को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। मिया रोते हुए कहती है, मैं लिया के बिना नहीं जी सकती, अगर उसे बचाना है तो यही एक रास्ता है। तभी एवलिन कुछ सोचती है। उसके चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। वो कहती है, मुझे वो सपना याद आ रहा है जिसमें मेरी बेटी मुझसे कहती थी कि उसे माफ़ कर दो। शायद यही मौका है जब मैं उसे सच में माफ़ कर सकती हूँ और किसी और की बच्ची को वो नसीब दे सकूँ जो मेरी बेटी को नहीं मिला। बिना कुछ कहे एवलिन वह डॉल उठाती है। वो खिड़की के पास जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तुम दोनों को जीते देखना ही मेरी बेटी की शांति है। और अगले ही पल वो खिड़की से छलांग लगा देती है। नीचे गिरने की आवाज़ आती है। जॉन और मिया दौड़कर नीचे जाते हैं। वहाँ एवलिन की बॉडी पड़ी होती है और उसके पास डॉल भी। लिया सही सलामत मिया के पीछे से निकलकर उसके गोद में आ जाती है। शैतान अब शांत हो चुका था। उसके मिशन को पूरा कर दिया गया था। किसी ने अपनी मर्जी से अपनी जान दे दी थी। अब घर में सब कुछ रुक जाता है। हवाएं थम जाती हैं, लाइट्स ठीक हो जाती हैं और हर कोना शांत हो जाता है। 6 महीने बाद हम जॉन और मिया को चर्च में फादर के साथ बैठा देखते हैं। सब कुछ अब सामान्य लग रहा होता है। मिया कहती है, अब सब कुछ शांत है। लेकिन तभी एक नई जगह पर, एक एंटीक शॉप में, वही डॉल एक कोने में रखी दिखाई देती है। एक बूढ़ी महिला उस डॉल को खरीद लेती है अपनी बेटी को गिफ्ट देने के लिए। और इसी के साथ एनाबेल 2014 की ये दास्तान पूरी होती है। लेकिन ध्यान रहे, ये अंत नहीं। शायद ये तो बस एक अगली डरावनी सीरीज की शुरुआत है।